हेलो गाइस, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। आज क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान देंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज बताएंगे, याद आपको अभी जस्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मराठा यानी समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? यानी मराठा जो समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? यानी अंग्रेजी से, हिंदी से, बंगला, मराठी से। तो आप बताइएगा, आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा दो का पहला नंबर यानी अंग्रेजी, यानी ए नंबर क्या होगा? दो का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताने वाले तीसरा नंबर क्वेश्चन का, यानी निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? पाँचवें, चौथे, पहले, 10वें। तो आप बताइएगा, तीन का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीन का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा 10वें। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि ये जो बंगाल से यानी बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी 1912 ईस्वी में ही हुआ था। कब हुआ? 1912 ईस्वी में ही बंगाल से पृथक हुआ। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपको कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यानी भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो पुर्तगाली है। क्या है? पुर्तगाली है। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब था? यानी उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो आप बता सकते हैं 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, छः का डी ऑप्शन, 1975 ईस्वी को ही इसका वियतनाम का एकीकरण हुआ, 1975 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा यानी फहराया गया? ठीक है, तो बताइएगा गंगा नदी पे, बताइएगा कि किस नदी पे? गंगा पे, यमुना पे, रावी पे, सिंधु पे। तो सिंधु। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, किस नदी पे फहराया गया था? तो ये रावी नदी पे फहराया गया था। किस नदी पे? रावी नदी पे। आपको 7 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन पे, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? यानी क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। तो आप बता सकते हैं 8 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा मास्टरदा। क्या हो जाएगा? मास्टरदा। 8 के बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, मास्टर दा हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग, यानी राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट है सदियों से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोल्लम से कोठापुरम तक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 9 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक का ही हो जाएगा। ठीक, चलिए आपको निम्न में से कौन सा यानी उपभोक्ता उद्योग है? तो बता सकते मेरे प्यारे दोस्त, 10 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा चीनी का उद्योग, यानी चीनी का उद्योग। ठीक है, चल बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान देंगे। ठीक है ना, चलिए बताते हैं इसका जो हो जाएगा गिर का राष्ट्रीय उद्यान का मतलब किस स्थान पे है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात। आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कहाँ पे है। तो ये जो है गुजरात में ही है। कहाँ पे? गुजरात में। आपको 11 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 12 का आपको फाइनली आंसर ए हो जाएगा, रियो डी जनेरियो में। कहाँ पे? रियो डी जनेरियो में हुआ था। आपको 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन खड़ी फसल है, यानी निम्न में से कौन खड़ी फसल है, तो गेहूं है या चना है या मटर है या कपास है, तो आप बता सकते हैं खड़ी फसल है क्या, खड़ी फसल होता क्या है। तो आपको ये खड़ी फसल क्या हो जाएगा, बता सकते हैं जी। 13 का डी ऑप्शन आपको हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, यानी बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है जी, बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा पंडित नेहरू ने। किसने कहा? पंडित नेहरू ने ही कहा था कि भारत को आधुनिक मंदिर, किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने ही कहा था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आप बता सकते हैं इसका जो हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है। कहाँ पे? राजस्थान में मिलती है। राजस्थान में मिलती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 नंबर। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, बताइएगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर प्रदेश रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य प्रदेश रेलवे है। तो 16 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका जो आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, यानी उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है, यानी लोकतंत्र का प्राण है? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और संविधान। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपको कि राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल जो है इसका लोकतंत्र का प्राण है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। किस ऑप्शन में हुआ था जी? तो बता सकते हैं किस ऑप्शन में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में ही हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में ही हुआ था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो ये किसने कहा है जी? 19 का अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन ही होता है। अब्राहम लिंकन ने ही कहा था। तो आपको 19 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि भारत में कौन शासन प्रणाली है, ठीक है। 20 नंबर तो संसदीय व्यवस्था। क्या है? संसदीय व्यवस्था आपको नजर आता होगा 20 का डी ऑप्शन में आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बता सकते मेरे प्यारे दोस्त कि 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, यानी भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 18 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष। आपको 21 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 21
21 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, यानी लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। क्या है चुनौती इसका, बता सकते हैं जी, क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान देंगे। अफसर यानी अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो 22 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास भी, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को ज़रूर मिल सके। और साथ ही इसे शेयर भी कर दे सारे दोस्त के पास भी,